नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डूब रही है? क्या अमेरिका के टुकड़े हो सकते हैं? कहते हैं दिए का जब अंतिम समय आता है तब सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। तो क्या अमेरिका का यही वक्त चल रहा है? दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन हालात सबके विपरीत। जिस तरह कभी सोवियत संघ ने अपने अहंकार में सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज उसी रास्ते पर अमेरिका है। और ये बात दुनिया के कई विशेषज्ञ डंके की चोट पर कह रहे हैं। कल तक जो मिडिल ईस्ट अमेरिका के इशारों पर नाचता था, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता। वो एक नया समीकरण देख रहा है। और मिडिल ईस्ट छोड़िए, नेटो देश भी अब नॉन अमेरिका नेटो की तलाश में है। यानी नेटो का एक ऐसा स्वरूप जिसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेटो कायर है। जाहिर सी बात है, दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका से किनारा कर रही हैं। लेकिन क्या अंदर हालात बहुत अच्छे हैं? नहीं, अंदरूनी कलह तो और चरम पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ट्रंप के खिलाफ आक्रोश और डॉलर की राजनीति ने अमेरिका को खोखला कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आकार को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका का आकार इतना बड़ा कैसे हुआ। डॉलर के दम पर जबरन कब्जा करके। और आज वही अमेरिका इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर चुका है, चाहे वो दायरे के लिहाज से हो, कर्ज के लिहाज से हो, कि उसके पतन की शुरुआत हो रही है। तो क्या अमेरिका का सूरज अब डूबने वाला है? और क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होने वाली है? और क्या यूएसएसआर वाला इतिहास दोहराया जा रहा है? इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी मुद्दे पर सबसे जानदार इंटरनेशनल डिबेट बड़े मेहमानों के साथ बस थोड़ी देर में। दर्शकों, इतिहास इस बात का गवाह है कि रेत पर बनी कोई भी इमारत स्थायी नहीं रहती। रोम गिरा, मंगोल थमे, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी डूब गया, यूएसएसआर भी टूट गया। और आज दुनिया एक ऐसे ही इतिहास का फिर से गवाह बन सकती है जिसमें अमेरिका का पतन दिखने वाला है। किसी ने सच ही कहा है, वक्त के दरिया में बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बह जाते हैं। अहंकार जब सर चढ़ता है तो सल्तनत के निशान भी मिट जाते हैं। अमेरिका की हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। तो क्या अमेरिका दबदबा अमेरिका का खत्म हो रहा है? क्या अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रही है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों का नेटो माइनस यूएस का प्लान, यूरोपियन नेटो जैसे फॉल ब्लैक जो है प्लान है, उस पर काम चल रहा है। सभी यूरोपीय देशों के रक्षा खर्च को अगर मिला दिया जाए, जीडीपी के 5% को ले लिया जाए, तो यूरोपीय देश अपने नेटो को एक बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं। और इससे अमेरिका को साइड करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी है, पावर ऑर्डर बनाने की तैयारी है। और हथियार भी यूएस से नहीं खरीदे जाएंगे, अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता पर जोर दिया जाएगा। और दुनिया के दूसरी छोर पर चले आइए, नेटो के इधर एक तरफ यूरोपीय देश तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो रूस और चीन के साथ सुरक्षा और व्यापारिक संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। वो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी पश्चिमी मुल्क आकर मिडिल ईस्ट की शांति को भंग न कर पाए। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश का नया क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने पर विचार चल रहा है। तो क्या अमेरिका सोवियत संघ के रास्ते पर खड़ा, उस दोराहे पर खड़ा जहां से सोवियत संघ टूट गया था? चारों तरफ से उठती चुनौतियां और घर के अंदर का असंतोष ये संकेत दे रहा है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही।
1991 में जब सोवियत संघ बिखरा तो उसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक खोखलापन और सीमा विस्तार का अहंकार, मित्र दोस्तों को धमकी और अपने आप को खुदा होने का गुमान। आज अमेरिका उसी गुमान वाले रास्ते पर है। अब अमेरिका को समझिए, सबसे पहले वो इन दिनों सुपर पावर के आड़ में, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, कब्जे की राह पर चल रहे हैं। वेनेजुएला की हालत आपने देख ली, रातों रात वहां की राष्ट्रपति को उठा लिया, ईरान पर हमला करके टॉप लीडरशिप को मार दिया, कई देशों को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा को अपना बता दिया है, क्यूबा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी है, वेनेजुएला की तेल को कब्जा कर लिया है, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर तेल को कंट्रोल करना चाहते हैं और ईरान की रिजीम को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे देशों की फहरिस्त बहुत लंबी है जहां पर अमेरिका ने पिछले 80 सालों में लगातार हमला किया है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया, औकात पता चला कि कितने पानी में। एक तरफ तो अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में फैली हुई है, जबकि उसका खुद का अपना कर्ज लगभग $40 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। जैसे सोवियत संघ ने अपने अधीन देशों पर नियंत्रण खो दिया था, वैसे ही अमेरिका की धौंस अब उनके अलायंस पर काम नहीं आ रही। सोवियत की राह पर कैसे है अमेरिका? सोवियत संघ में हथियारों की दौड़ का दबाव था, अमेरिका में भी इन दिनों हथियारों की कमी है और हथियारों की दौड़ का दबाव अमेरिका पर बन रहा है। सोवियत संघ अफगान युद्ध में फंसा 1978 से 1989 तक। अमेरिका भी वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान समेत कई जंगों में बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है और अरबों डॉलर खपत कर चुका है। इन दिनों अमेरिका होर्मुज बंद होने से त्राहिमाम कर रहा है। सोवियत संघ टूटने की एक बड़ी वजह थी कि कई राष्ट्रवाद बिंदुओं का उभार देखा गया था, जबकि अमेरिका में इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के खिलाफ भारी आक्रोश है। सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट हुआ और अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सोवियत संघ के पतन से पहले मॉस्को में जो राजनीतिक खींचतान थी, वैसे ही आजकल वॉशिंगटन में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच है। यहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन में भी असंतोष है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो उसकी एक वजह यह भी थी अत्यधिक सैन्य खर्च, आंतरिक विद्रोह और दुनिया भर के मामलों में जबरन दखल। क्या अमेरिका वही गलतियां नहीं कर रहा है? दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की जिद, अपनी मर्जी थोपने की जिद। जैसे सोवियत संघ अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले बिना दुनिया का ठेकेदार बन रहा था, आज अमेरिका की वही हालत है। $40 ट्रिलियन लगभग कर्ज हो चुका है और उस कर्ज के बोझ तले वो दुनिया का थानेदार बने रहना चाहता है। अमेरिका कैसे कर्ज के गर्त में जा रहा है, कैसे अपनी इकोनॉमी डुबो रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यूएस में बढ़ता कर्ज, महंगाई और पॉलिटिकल ग्रिडलॉक अमेरिका की नींव अंदर से कमजोर कर रहा है। अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट बताती है कि $39 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका है हर अमेरिकी पर। लगभग 3,200 लाख पूरे अमेरिका पर, अगर से रुपए में देखा जाए तो 3,200 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में अमेरिका शामिल है। अमेरिका की जीडीपी का लगभग 125% से अधिक कर्ज है। अमेरिका पर तेजी से कर्ज बढ़ रहा है। जापान और चीन जैसे देशों से भी अमेरिका ने भारी भरकम कर्ज ले रखा है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी वॉर की भी शुरुआत हो चुकी है। डॉलर का पतन दिखता है। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी पर मात कर रहे हैं। दुनिया वैसी नहीं रही जहां अमेरिका किसी भी देश पर हमला करे और कोई आवाज ना उठाए। यूरोप एकजुट हो रहा है, मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहे हैं, एशिया में ताकतें एकजुट हो रही हैं और सब अमेरिका के खिलाफ। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका का इतिहास भी देखें तो अमेरिका के इतिहास को देखने से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने अपनी सीमाएं कैसे फैलाई। कहीं डॉलर का इस्तेमाल किया, कहीं ताकत का इस्तेमाल किया। लुजियाना जो क्षेत्र है अमेरिका का, उसे 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से $1.5 करोड़ में खरीद लिया, जिससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया। 15 राज्य बनाए गए।
1867 में रूस से अलास्का को केवल $72 लाख में खरीद लिया गया। उस समय इसे सीवर्ड की मुख्यता कहा गया था। आज ये संसाधनों का भंडार है। गैट्सडेन 1853 में खरीदा रेल मार्ग बनाने के लिए मैक्सिको को $1 करोड़ दिए। दक्षिणी एरिजोना और न्यू मैक्सिको के हिस्से को खरीद लिया गया था। मैक्सिकन एक्सेशन की बात की जाए तो 1848 में अमेरिका मैक्सिको युद्ध के बाद 55% जमीन छोड़नी पड़ी। आज की कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा और एरिजोना जैसे राज्य इसी इलाके से आते हैं। हवाई का इलाका अगर आप देखें तो 1898 की यह कहानी है। हवाई का स्थानीय राजशाही का तख्ता पलट किया गया और बिना किसी खरीद के सैन्य रणनीतिकरण से यहां पर अमेरिका को कब्जा मिल गया। 1819 में फ्लोरिडा स्पेन के साथ सैन्य तनाव हुआ। स्थानीय विद्रोहों के बाद शांति संधि की गई और एक संधि के जरिए पूरा फ्लोरिडा अमेरिका के हाथ में आ गया। और जो इलाके अपनी इच्छा से अमेरिका में आए उसमें 13 मूल उपनिवेश इन राज्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति की। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर खुद को एकजुट कर लिया, जिसमें टेक्सास 1845, टेक्सास पहले मैक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, फिर एक स्वतंत्र गणराज्य बना और बाद में स्वेच्छा से अमेरिका में शामिल हुआ। ओरेगन संधि अगर आप देखें 1846 में ब्रिटेन के साथ एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ। समझौते के तहत ओरेगन क्षेत्र को बांटा गया, युद्ध टाला गया और वॉशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्य मिले, जो आज अमेरिका का कैपिटल भी है वॉशिंगटन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात याद रखनी चाहिए, समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है और इतिहास बहुत क्रूर होता है। वो ना तो किसी को माफ करता है और ना ही न्याय में कोई कमी करता है। फिर चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, ब्रिटिश राज हो, सोवियत संघ हो, आज अमेरिका का दबदबा न सिर्फ कम होता दिख रहा है बल्कि एक सच्चाई बनती दिख रही है। तो क्या अमेरिका अपने आप को इस भयावह इतिहास से बचा पाएगा या सुपर पावर की कहानी आने वाले जनरेशंस यूएसएसआर की तरह पढ़ेंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक साय जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। रवि कराकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है सर आपका। सैयद अली अदनान रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले डिफेंस पैनल के पास जाऊं, लेकिन रवि काराकर जी का अमेरिका से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त एक्सप्लेनर मैंने दर्शकों के सामने रखा और जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको वो कैसे देखते हैं और उनका रिएक्शन क्या है, अमेरिका की स्थिति को लेकर वो क्या कहते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी और बाकी भी पैनलिस्ट को। तो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर का रीऑर्डर हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और यूनिपोलर वर्ल्ड जो एक, अगर आप समझते हैं, अगर दर्शक समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको है पैक्स अमेरिकाना बोलते हैं। पैक्स मतलब पीस, और वो अमेरिका सिस्टम में ये था कि जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें जो पीस है वो एक आयरन फिस्ट की तरह, बट तभी भी उसे पीसफुल तरीके से किया जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा यूरोप का तहस नहस हो गया था, आपको समझना पड़ेगा कि नेटो की सीडिंग क्या थी। पूरे यूरोप को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने यूरोप को लोन दिया था और ये भी एक गारंटी दी थी, स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम, कि जब आप लोगों को हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे नेटो की फॉर्मेशन। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आदरणीय सीनियर्स मेजर जनरल हैं जो आपको ज़्यादा डिफेंस पर्सपेक्टिव में इसके बारे में बताएंगे। एक ये सिस्टम किया था। दूसरा जो सिस्टम किया था वो हमारा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुई थी, उसके बाद जो है गोल्ड से जो है डॉलर को लिंक करके एक पूरा जो ऑयल एंड गैस का सिस्टम बनाया था, जिसको हम लोग पोस्ट ब्रेटन वुड सिस्टम और 1971 के बाद हम उसको पेट्रो डॉलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पैक्स जमाना में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी कि अमेरिका ने यूएन का बहुत इम्पोर्टेंट चर्चिल के साथ उसका गठन किया और साथ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन किया। इसका मतलब कि ये तीनों जो एंटिटीज थी, इनका पूरा कंस्ट्रक्शन और जितना भी था वो तभी भी वेस्टर्न बेस्ड जो पूरा सिस्टम है उससे चलेगा। और ये जो है दुनिया 2026 में चाइना और इंडिया जैसी जो इकोनॉमीज हैं
जो प्राचीन काल से बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सिविलाइजेशन रही हैं, उन लोगों ने बड़ा क्लियरली दिखा दिया, चाइना ने दिखा दिया कि हम री इमर्ज हो गए हैं। इंडिया ने, आपने देखा सारा डेटा जो बार बार IMF जोर जोर के बताता है कि इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेसिव आज की डेट में कोई इकोनॉमी नहीं है। तो जो आपने बोला है वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वह वर्ल्ड ऑर्डर के काफी डिफरेंट डायमेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स का है। उसमें अमेरिका को दिख रहा है कि उनकी जो पैक्स अमेरिकाना का जो सिस्टम था वो बिल्कुल डिसमेंटल धीरे धीरे हो रहा है। उनकी जो कंट्रोल है वो नेटो से उनका मीनिंग जा रहा है। उसमें खुद ही ट्रंप ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। और यूक्रेन में आपने देखा है कि हॉट एंड कोल्ड, डेमोक्रेट्स आते हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसी होती है, रिपब्लिकन्स आते हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसी होती है, और ट्रंप जो है वो उनकी अपनी रिपब्लिकन से भी अलग उनकी एक पॉलिसी होती है। तो जो आपने बिल्कुल सही एनालिसिस जो किया है जी। कि एक बहुत केओटिक सिस्टम बन गया, किसी को पता नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, जियो पॉलिटिक्स की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड के साथ। आपको पता है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के साथ क्या उठाया, फिर कनाडा को उनने बोला कि हमारा ये अगला स्टेट बनने वाला है, और मेक्सिको के साथ पंगा भी लिया। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है उसका जो मूल जो बीच में जो है कि ट्रम्प जो है वो बार बार अपने यहाँ मिड टर्म में किसी तरीके से बताना चाहते हैं कि मेरे से बेटर कोई प्रेसिडेंट रहा नहीं है। राइट, ही वांट्स टू प्रूव दैट कि मुझसे बेटर कोई प्रेसिडेंट नहीं है। इसीलिए देखो, मैं वेनेजुएला को मैंने कैप्चर करके उनके ऑयल को कंट्रोल कर लिया है। अब उन्होंने सोचा कि वेनेजुएला का ऑयल तो किया, कंट्रोल किया ही आएगा, तो मैं अब ईरान की तरफ भी अपना मुख मोड़ूं, और वहां पे उनका बहुत बड़ा एक मिसफायर हो गया। तो दैट्स माई अनदर पॉइंट कि यूएस जो है पेट्रो डॉलर बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत समय से कंट्रोल करता आया है। और उसने एक शर्त में, ये जो 1971 में एग्रीमेंट हुई थी, उसमें ये बोला था कि GCC कंट्रीज को कि हम आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अगर आप देखेंगे एक्स में या ट्विटर में जो कहते हैं जी। कि बहुत ज्यादा GCC कंट्री से बार बार निकल के आ रहा है कि हमको अमेरिका का कोई वो गारंटी नहीं रही, क्योंकि अमेरिका के खुद के बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।